दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आज मेरे साथ खुद बाबा बागेश्वर मेरे साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को रिपब्लिक के और आपको भी खूब खूब धन्यवाद। दादा, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को पता चला आप भी एक यात्रा निकालने वाले हैं। मैं शुरुआत सीधा पॉइंट पे आता हूं। तो ये यात्रा क्या आप सबको एक करने के लिए निकाल रहे हैं? ये देश यात्राओं का देश है। यहाँ राम की भी वनवास यात्रा हुई, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हुई, आज जगत गुरु शंकराचार्य की चारों मठों की स्थापना यात्रा हुई है। इस देश में यात्राएं हमेशा सफल हुई हैं। वर्तमान में हमारे हिंदू सनातनी परिवार जातियों में बहुत ज़्यादा बटे हुए हैं। छुआछूत भी है, भेदभाव भी है, गांव गांव में ये सबसे बड़ा मसला है। हमने इसलिए विचार किया कि राम ने जब सबरी के घर बेर खाए तो क्यों ना हम सबको एक करें, अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई को मिटाएं, भेदभाव को दूर करें, छुआछूत को दूर करें, एकता के नारा को दें, लेकिन सनातनी एकता पर जोर दें। आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा, मैं थोड़ा आपसे मजाक भी कर लेता हूं, लेकिन सीरियस सवाल से शुरुआत कर रहा हूं। आपने कहा एक करना है, आपने कहा सनातनियों को एक करना है। आप जब बोलते हैं तो लोग उसका राजनीतिकरण या उसका एक राजनीतिक लाइन निकाल लेते हैं। पहले बाबा ने कहा, यानी योगी जी ने कहा, मैं उनको बाबा कहता हूं, बाबा ने कहा, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे। प्रधानमंत्री ने कहा, बाबा ने एक बार नहीं एक दर्जन बार कह दिया, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। आपने एक वाली बात पकड़ ली और आप यात्रा निकाल रहे हैं। नहीं, क्या ये यात्रा का संकल्प हमारा बहुत पुराना है। इसकी तैयारी लगभग 2 महीने से चल रही। इसका संकल्प हमने, इसकी घोषणा अपने जन्म दिवस पर 4 जुलाई को कर दिया था। 4 जुलाई को इस यात्रा की घोषणा की थी कि जात पात भेदभाव को मिटाने के आप कहने के लिए कह रहे हैं कि नहीं, कंट्रोवर्सी ना हो इसलिए कह रहे हैं? ऑलरेडी इसके वीडियो हैं, विजुअल हैं। आपने अपने जन्मदिन की बात कर ली, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, बाबा का जन्मदिन है, आपने उसका बहाना लेके कर दिया? बिल्कुल भी नहीं। 4 जुलाई तो बहुत पहले थी। ये बयान तो अभी आए होंगे। अभी आए? हाँ, ये तो अभी आए। महीना डेढ़ में हुआ सब कुछ। हाँ, 4 जुलाई तो हमारी बहुत पहले जन्मोत्सव था, तो जुलाई के दिन का वीडियो भी अभी यूट्यूब पर डला हुआ है। इस यात्रा से कोई उसका संबंध नहीं। बिल्कुल राजनीतिक हमारा कोई, हम धर्मगुरु हैं। हमें किसी भी सरकार सत्ता से न पक्ष है न विपक्ष है। सभी पार्टी के लोग हमारे हो। इस यात्रा में सबका स्वागत है। आप बुलाने वाले हैं क्या इस यात्रा में? आ जाएं तो बढ़िया है। नहीं, अभी आपने कहा सबका स्वागत है। सबका स्वागत है। अगर कोई आ रहा है तो स्वागत, बिल्कुल बेझिझक आएंगे तो मना नहीं करेंगे, भगाएंगे नहीं, ये तय है। क्या बात कर रहे हैं आप? हंसी में सब कुछ टाल जाते हैं, लेकिन क्या बात कर रहे हैं? अगर अखिलेश आएगा तो भी ठीक है, बाबा आएंगे तो भी ठीक है, हाँ? राहुल आएंगे तो भी ठीक है। हाँ, वो भी तो सनातनी है, वो भी तो भारत के हैं, वो भी तो जात पात छुआछूत को मिटवाने का भाव रखते ही होंगे, वो भी तो उस गांव के अंगड़े पिछड़ी लड़ाई को देखते और सुनते होंगे। आपको लगता है सारे पार्टियां यही सोचती हैं? कह नहीं सकते, हमने सबकी विचारधारा को बहुत बारीकी से नहीं देखा है। तो खरा मत मानिएगा, आपको हाँ। थोड़ा कुरेद रहा हूं। तो जब आपने सबको नहीं पढ़ा तो आप सबको बुला रहे हैं, अगर हो सकता है उसकी कुछ और सोच हो तो न आए। अगर आपकी हमसे उल्टी सोच है, अगर आप देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप देश को जलाने की बात कर रहे हैं, अगर आप देश को मिटाने की बात कर रहे हैं, आप इस देश में जातियों का जहर भरना चाहते हैं, आप इस देश में जाति के नाम पर अपनी लुटिया को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी रोटियों को सेंकना चाहते हैं, तो आप मत आइए। हमारा उद्देश्य कोई पॉलिटिकली नहीं है, हमारा उद्देश्य कोई राजनीतिक नहीं है। हमारा उद्देश्य और फंडा एकदम फिक्स है। हमें सनातनी हिंदुओं को एक करना है और कोई हमको किसी भी पार्टी से जोड़ सकता है, ये उसकी विचारधारा है, पर हम किसी भी पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं, ना हमें पार्टीवाद से मतलब है। अपनी खुद की पार्टी है, बजरंगबली की। ये तो आपने बताया है मुझे। ऑलरेडी हमने आपको बताया, सिंबल भी तैयार है। सिंबल भी तैयार है, ऑलरेडी बहुत बढ़िया चल रही है। ऑलरेडी वो तो मैं देख रहा हूँ, ऑलरेडी बहुत बढ़िया चल रही है। पूरे देश में, विदेश में, आजकल तो आप विदेश में भी यात्राएं कर रहे हैं। हाँ, फिजी गए, ऑस्ट्रेलिया गए, ऑकलैंड न्यूजीलैंड गए, लंदन भी आप गए। लंदन में लगभग 2 से 3 बार गए, दुबई गए। जो हमको कहते थे कि हम मुसलमान विरोधी हैं, तो हम उस देश में भी जाके कथा करके। कनाडा में गया? नहीं, अभी नहीं। जरूरत है, जाना लग रहा है, जाना है। लेकिन मैंने इसलिए बोला, शायद आपकी जानकारी में है या नहीं होगा, आपका तो वाईफाई बहुत हमेशा स्ट्रांग रहता है। कनाडा में जो सनातनियों के साथ हो रहा है, और पिछले 48 घंटे में मंदिर में घुस के खालिस्तानियों ने मंदिर में घुस के जो पूजा करने के लिए जो प्रार्थी के उनको पीटा है, लाठियों से पीटा है। सारे सनातनी इकट्ठे हुए कनाडा में,
वाह। ब्रैम्पटन में इकट्ठे हुए, मेल्टन शहर में इकट्ठे हुए कि हमको पूजा करने दो। आपकी आवश्यकता, मुझे लग रहा है आपकी अगली यात्रा या अगली कथा आपकी कनाडा में होनी चाहिए। हम बिल्कुल बनाएंगे, बेझिझक बनाएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ भी सनातनी हिंदुओं को कमजोर किया जा रहा है हम वहाँ पहुँचेंगे। आपकी ये जो एकता का जो नारा है, आप सचमुच सबको एक करना चाहते हैं, सारे सनातनियों को एक करना चाहते हैं, बेझिझक। जाति प्रथा मिटाना चाहते हैं। बिल्कुल बेझिझक। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो कास्ट सेंसस, जाति के ऊपर जो सेंसस है उस पे आपकी क्या राय है? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सेंसस मीन्स? सेंसस मीन्स सर्वे, सर्वे, राष्ट्रीय सर्वे जाति के ऊपर जो बताएगा। नहीं, जनसंख्या की जनगणना हो। हाँ, जनगणना अलग चीज है दादा। यहाँ पे जितने भी हमारे कैमरामैन हैं, आप हैं, मैं हैं, अगर सेंसस वाला आएगा तो हमको बताना पड़ेगा मेरा नाम क्या है, मेरी जाति क्या है, और फिर वो जाति जाती है। क्योंकि कुछ राजनेता, आपने तो सबको बुला लिया, लेकिन उसमें से बहुत सारे, और मैं साफ कहूं तो विपक्ष, समूचा विपक्ष कह रहा है जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। इससे देश जलेगा। आप इस विषय पे ही क्यों जाओ? आप एक समुदाय को ही बढ़ाने की बात क्यों करो? आप पूरे राष्ट्र को बढ़ाने की बात करो ना। That's the point. आप पूरे देश को आगे बढ़ाने की बात करो ना। आप देश के जितने गरीब लोग हैं उनकी आप जो है उनकी पहचान चिन्हित कराओ ना। उनको आप पहचान चिन्हित करा करके आगे बढ़ाने की बात करो ना। आप विकास के लिए उनको चुनो जो पिछड़े और बिछड़े हैं, ना कि जातियों से बिछड़े हैं, ना कि संख्या से बिछड़े हैं, ना कि अल्पसंख्यक पे बात करो। आप उन पे बात करो जो सबसे ज्यादा कमजोर है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। हम कहते पादरी हो, इस्लाम हो, हिंदू हो, सनातनी हो, यहूदी हो, पारसी, जो भी हो। आप गरीब और अमीर दो कैटर बनाओ, दो रॉ बनाओ। एक रॉ में अमीर को रखो, एक रॉ में गरीब को रखो। अमीर के द्वारा पुष्ट करके गरीबों को संतुष्ट करो और पुष्ट करो, देश आगे बढ़ेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। इस पे समय खर्च करना, देश में दंगे खर्च कर देना, देश में जातिवाद के नाम पे जहर घोलना, अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में उन लोगों के ब्रेन ब्रॉश करना, और संख्या जिसकी जितनी भागीदारी उसकी जितनी हिस्सेदारी, इससे देश जलेगा। सड़कों पे लोग आएंगे, मांगे करेंगे, आपके थानों को जलाएंगे, डीएम ऑफिस को जलाएंगे। छत्तीसगढ़ में एक घटना हुई कि सीधा एसपी ऑफिस को शायद या डीएम ऑफिस को जला दिया। यह दुर्भाग्य है देश का। देश को अगर जलाना है तो आप जातियों में बांटो, देश को अगर बचाना है तो हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, एक हैं। इस बात पर आपको हर हाल में आना ही पड़ेगा। इसीलिए आज से हमने ठीक 3 महीने पहले, जुलाई में हमारी 1 साल पहले घोषणा थी कि हम पद यात्रा करें। 4 जुलाई को हमने प्रण लिया था कि अब हम पद यात्रा करके लोगों को जोड़ने का काम करें, और इसीलिए आप ये यात्रा निकाल, इसीलिए हम कर रहे हैं। सचमुच आपको लगता है ना कि जातियों से फायदा नहीं होता, भारत बढ़ता है बेझिझक? तो ये राजनेताओं को समझ क्यों नहीं आता? अब इनकी पर्चियां क्यों नहीं खोल देते? अब राजनेता अगर हमसे ज्ञान लेंगे तो हम बिल्कुल खोलेंगे। हमारी सुनता कौन है आपके अलावा? ऐसा मत बोलिए कम से कम मैं तो सुनता हूं आपकी। लेकिन ये आपने बहुत ठीक कहा कि मतलब अगर जातियों का बोलबाला, जैसे ये कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, उससे देश जलेगा बेझिझक। आप विकसित राष्ट्रों को देखो ना जी, डेवलप कंट्रीज जितनी हैं आप उनको देखो। उन्होंने जो डेवलपमेंट किया है वो किसी एक जाति के बल पे नहीं किया ना। ये एक देश राष्ट्र के बल पर किया, देश के बल पे, एक बल पे, एक सबकी सोच रखी, एक विचारधारा रखी, तो सब आगे बढ़ गए। इस देश में जब गुलामी थी तो अंग्रेजों को भगाना किसी एक जाति ने नहीं भगाया ना, सबने भगाया। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लड़े, सबके पूर्वज मरे। तो हमें इस पे बात करनी पड़ेगी ना, हमें इस पे चलना पड़ेगा। तो अगर हमको अपने देश को जलाना है तो आप जाति जनगणना कर लीजिए, अगर देश को बचाना है तो जो हमने सनातन हिंदू एकता पद यात्रा को निकाला है, इसमें अपनी जाति भाव के गुमान को भूलकर आपको सरनेम नहीं हटाना है, सरनेम के आगे एक काम करना है, सनातनी हो तो सनातनी जोड़ना है, बस खेल खत्म। वेरी इंपॉर्टेंट। यही बात मैंने 1.5 साल पहले आपके लिए उन्होंने कई अच्छी टिप्पणियां भी दी हैं, स्वामी दीपांकर से भी सुनी थी। वो भी एक यात्रा निकाल, अच्छा, सबको जोड़ने के लिए हिंदुओं की। उन्होंने भी मुझे बताया था कि 1.5 साल पहले कि हिंदुओं को जोड़ने की जरूरत है। लेकिन जब आपने बोला ना जातियों से ऊपर उठना है, इसमें आप सबको, क्योंकि आपके लाखों नहीं करोड़ों फॉलोअर्स हैं,
आप अगर आज एक टिप्पणी करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से लेके नॉर्थ अमेरिका तक और साउथ अमेरिका के कुछ देशों से लेके अफ्रीका तक जितने भी सनातनी जहां भी हैं खड़े होते हैं बेझिझक, ये उनका प्रेम है। और आप जब बोलेंगे कि जातियों में बंटना नहीं है, एक साथ आना, उसका असर होगा। कोशिश हमारी यही है, वो उनका प्रेम है, उत्साह है। भगवान ऐसी कृपा करें, हमारी बुद्धि ऐसी रखे कि हम उनके भरोसे को कभी तोड़े ना। जब बात अंतर्राष्ट्रीय हो रही है, मैं वापस देश में आऊँ उससे पहले पड़ोसी देश से होते हुए वापस आता हूँ बांग्लादेश। मत पूछो दादा। हिंदुओं के साथ